हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ईटेक कंप्यूटर एजुकेशन में। आज हम लेके आए हैं आपके लिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का पेज लेआउट। रिसेंट वीडियोस में हम आपके लिए लेके आए थे इंसर्ट के सभी ऑप्शन। इसके अंदर सारी चीज़ें हमने आपको बताई हैं। आज हम उसी तरह से आपके लिए लेके आए हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर का ये पेज लेआउट। जैसे कि आपने सब पता है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर कई सारी वीडियोस हम ऑलरेडी लेके आ चुके हैं। ऐसे ही पेज लेआउट एक ऐसा बार होता है, मतलब एक ऐसा ऑप्शन है कि हर एक सेक्शन को अलग करने के लिए, जैसे कि एमएस एक्सेल के अंदर अगर होम पे काम करने, मतलब जैसे ये एक हमारा स्टैंडर्ड बार होता है और नॉर्मली वर्क जो हमारा बेसिक वर्क होता है वो सारा का सारा इस होम स्टैंडर्ड बार के अंदर ही होता है। फिर अगर पेज के अंदर कुछ लेके आना है या लगाना है तो हम इस इंसर्ट का यूज़ करेंगे। लेकिन अगर हमने इस शीट की सेटिंग करनी है, जैसे कि एमएस वर्ड के अंदर हम पेज की सेटिंग करते हैं, जैसे कि शीट का साइज, शीट का मार्जिन कितना रखना है, शीट को लैंडस्केप बनाना है कि पोर्ट्रेट बनाना है, तो वो सब तरह का जो चीज़ें हैं वो सब हमारे इस पेज लेआउट के अंदर मिलती हैं। कंप्यूटर्स के अंदर चाहे कोई भी कैसा भी सॉफ्टवेयर हो, अगर किसी टॉपिक से रिलेटेड उसके फंक्शन होते हैं तो उसका सेक्शन वो खुद ही अलग कर देते हैं। माइक्रोसॉफ्ट बनाने वालों ने या कोई भी सॉफ्टवेयर अगर बनाता है तो वो उसको इतना इजी तरीके से बनाता है ताकि उसको हम आसानी से सामने वाला अच्छे से यूज़ कर सके। अब हम बात करें अगर पेज लेआउट की, तो पेज लेआउट के अंदर ये सारे ऑप्शन वे ऑप्शंस हैं जिनको हम अब यूज़ करने वाले हैं। पेज लेआउट के अंदर ये सभी के सभी ऑप्शन पेज की सेटिंग के लिए किए जाते हैं। जो हम पेज बना हुआ होता है, एक्चुअली ये हमारे पास में शीट होती है, लेकिन इन शीट को प्रिंट करने के लिए हमारे पास में पेज होना ज़रूरी है। तो हमें सबसे पहले पता करते हैं इसका यूज़ क्या है। चलो आते हैं पॉइंट पे। ये सबसे पहला ऑप्शन है थीम का। इस थीम के अंदर आप जो भी वर्क करेंगे, इसके अंदर फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज हो जाएगा। अगर आपने कलर वगैरह डाला हुआ होगा तो कलर वगैरह भी चेंज हो जाएगा। आपने किस तरह से यूज़ करना है वो आप यहाँ से इसको देख सकते हैं। ठीक है, इफ़ेक्ट्स वगैरह किस तरह के यूज़ होने हैं। इसका यूज़ वैसे बेसिकली बहुत कम ही के साथ होता है, लेकिन अगर आपने इसका यूज़ करना है तो आप इसमें थोड़ा बहुत फ़ॉन्ट स्टाइल वगैरह चेंज होता था। उसके बाद में आ जाता है मार्जिन। मार्जिन को हम अगर सीधी भाषा में बात करें, मार्जिन एक प्रॉफिट के रूप में देखा जाता है। अगर नॉर्मली हम बात करें, कोई बिजनेस हमने स्टार्ट किया है तो भी उसमें यही पूछा जाएगा कि हाँ, इसमें कितना मार्जिन है। मार्जिन का मतलब ही ये होता है कि हम ऐसा कितना एरिया है या कितना हिस्सा है उसका जिनको हम बेसिकली सेव कर सकते हैं, जिनको हम टच ही ना करें, तो उसी को हम मार्जिन कहते हैं, जिसको नॉर्मली भाषा में प्रॉफिट भी कहा जा सकता है। अब अगर यहाँ की बात करें तो मार्जिन का मतलब होता है जो पेज होता है उस पेज का बचा हुआ हिस्सा। जैसे कि आप देख सकते हैं इस नैरो वाले मार्जिन के अंदर टॉप में इतना हिस्सा सेव है, इतना हिस्सा सेव है, ये इतना पार्ट इस पेज का सेव है। तो इस बचे हुए जो पार्ट होता है हमारा, इनको हम मार्जिन कहते हैं। फिर ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन का क्या होता है कि हम पेज का व्यू जो होता है उसको कैसा रखना है। आपके पास में कोई शीट है, लैंडस्केप है, तो आपने पेज को पहले से उसको लैंडस्केप कर लीजिएगा। तो आप देख सकते हैं कि अब हमारा ये डॉट डॉट वाली लाइन है, अगर मैं इसको पोर्ट्रेट कर देता हूँ तो ये ऑटोमेटिक कम हो जाती है। तो इससे पता लग जाता है कि हमारा पेज लैंडस्केप है या पोर्ट्रेट, क्योंकि इनका साइज तो सेम होता ही है, अगर आप इनको चाहो तो चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से खुद आइडिया लग जाएगा या फिर आप जाके ओरिएंटेशन पे क्लिक भी करके देख सकते हैं। उसके बाद साइज की बात करें, हमारे एक्सेल के अंदर या एमएस वर्ड के अंदर हर एक पेज के साइज अलग अलग होते हैं। हम बेसिकली लेटर और A4 यूज करते हैं, लेकिन अगर हमने और बड़ी कोई शीट है या हमारे पास में बहुत बड़ा डेटा है तो आप उसको A3 में भी यूज कर सकते हैं। A3 ज़्यादातर यूज कंपनीज में यूज होता है, लेकिन A3 के लिए बड़ी मशीनों का यूज करते हैं, इसलिए ज़्यादातर बेसिकली जो यूज होते हैं वो साइज हमारे A4 और लेटर ही यूज होता है। अब हमने कौन से पेज पे डेटा बनाना है वो आप यहाँ पे साइज पे जाके चेंज कर सकते हैं। लेटर है, A4 है, A3 है, जो भी आपने अपने अकॉर्डिंग सेट करना है वो यहाँ पे कर सकते हैं। अब एक ऑप्शन आ जाता है ये प्रिंट एरिया। प्रिंट एरिया का मतलब क्या है कि जैसे कि आपने इतना एरिया सेलेक्ट किया और आपने सेट प्रिंट एरिया कर दिया।
अब इतना एरिया ये प्रिंटेबल हो गया। आप कंट्रोल P दबाओगे तो ये इतना ही एरिया हमारा निकल के आ जाएगा, इससे फालतू एरिया नहीं आएगा। लेकिन अगर आप इसको सिलेक्ट करके वापस से क्लियर प्रिंट एरिया कर देते हैं और आप अब कंट्रोल P दबाओगे तो यहाँ पे ये एक्टिव शीट आ रही है। ठीक है दोस्त, जैसे यहाँ पे ये आ रहा है हमारा प्रिंट एक्टिव शीट या फिर नो स्केलिंग, ये हमने इसकी ऑलरेडी सेटिंग यहाँ पे की हुई है, वरना ये ऐसा का ऐसे ही प्रिंट हो जाता। हमें ज़्यादातर बेहतर रास्ता प्रिंट करने का यही है कि आप कंट्रोल P दबाओ और यहाँ पे आके इसको सिलेक्ट करके प्रिंट एक्शन लीजिएगा, सिलेक्शन। अभी जितना एरिया हमारे पास में है उतना ही सिलेक्ट होगा। वापस होम पे आ जाइएगा, फिर आ जाते हैं यहाँ पे ब्रेक्स पे। ब्रेक का यूज होता है हम इंसर्ट के अंदर, जैसे MS वर्ड के अंदर पेज को ब्रेक करने के लिए यूज करते थे, इसी तरह से हम यहाँ पे सेक्शन को ब्रेक करने के लिए यूज करेंगे। अगर किसी पेज का सेक्शन ब्रेक करना है तो हम इसका यूज करेंगे। बैकग्राउंड में अगर कोई पिक्चर लगानी है तो आप वो लगा सकते हैं इस तरह से। उसके बाद में प्रिंट टाइल्स, आपने देखा होगा कि कई बार हमारी प्रिंट्स का जो एरिया होता है वो 1 बाय 1 किस तरह से आपने प्रिंट करना है। जैसे कि आप चाह रहे हैं कि जैसे ये एक शीट है हमारी, एक पूरी की पूरी शीट पे हम कितने भी डेटा बना सकते हैं। अब उस डेटा को किस तरह से आप, जैसे प्रिंट एरिया सेट किया हुआ है, आप उतना ही प्रिंट एरिया उठाओगे यहाँ से। जैसे कि पहला प्रिंट एरिया ये हुआ, दूसरा रिपीट में फिर ये हुआ, तो उसको किस तरह से प्रिंट करना है वो आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं इस प्रिंट एरिया की मदद से। आपने ये अप डाउन करना है या ओवर द डाउन। जैसे कि हमारे पास में 4 डेटा हमने प्रिंट एरिया में सेट किए हैं, तो पहले कौन सा लेके आना है, सेकंड कौन सा लेके आना है, फिर उसका प्रीव्यू देखना है, वो सब हम यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, फिर विड्थ यहाँ पे हमारी शो हो जाएगी कि हम एक एरिया में कितने प्रिंट शो कराना चाहते हैं, वो सब चीज़ें आप इस विड्थ की स्केल टू फिट के माध्यम से सेट कर सकते हैं। बाकी इसका जो चीज़ें होती हैं, आप जब कंट्रोल P करेंगे तो यहाँ पे इस स्केल को चेंज भी कर सकते हैं। अब आप इसको नो स्केल कर दो तो ये वापस का वापस आपका ऑटोमेटिक हो जाएगा। इसमें ग्रिड लाइन शो करनी है कि नहीं करनी, हेडिंग शो करनी है कि नहीं करनी, वो सब के सब ऑप्शन हमारे इस जगह पे यहाँ पे आ जाएंगे। जैसे कि अब कोई आप शेप बना लेते हैं, इसका क्या यूज़ होता है, जैसे कि कोई शेप बनी, अब इसके पीछे का आपने यूज़ शो दिखाना, कोई 2 डेटा है उसका ब्रिंग फॉरवर्ड करना है, आगे का पीछे पहुँचाना है, वो सब पैनल वगैरह हमारे इनके माध्यम से हो सकता है। अलाइगन शेप या शेप के लिए यूज़ किया जाता है। ये अलाइगन आपको यहाँ दिख जाएगा कहाँ पे इसको सेट करना है। ठीक है दोस्तों, फिर शीट को ग्रुप बनाने के लिए, जैसे कि इन सब का ग्रुप बनाना है आपने, तो यहाँ से इसका ग्रुप हम बना सकते हैं। रोटेट करना है, ये ग्रुप का ऑप्शन आपके सामने आ गया है। इसको रोटेट करने के लिए या लेफ्ट अलाइन करने के लिए वो सब यहाँ पे शो हो जाएंगे। अब ये ग्रुप इनका सेट हो चुका है। ठीक है दोस्तों, आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। बने रहिएगा हमारे साथ हमारी वीडियोस पे, ईटेक कंप्यूटर एजुकेशन। थैंक यू।